कहाँ तक पढ़ लिए थे हम? हाँ, कितना टाइप हो गया था? 24। 24, 25वां पढ़ना है। कुछ पूछना हो तो बताइए। 90। सुनील ने 1350 रुपए में दो वस्तुएं खरीदेगी। ठीक, उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरे वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः है। भाई CP1 और CP2 दोनों मिलकर के कितना है? 1350। दोनों वस्तुओं को कुल कितना रुपए में खरीदा है? 1350 रुपए में खरीदा उसने। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर बेचा ना। ठीक, तो SP1 6% हानि, या सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 94% बराबर 6% हानि में बेचा उसने एक वस्तु को। लेकिन यहां पर ऐसे में नहीं आएगा ये। सुनील ने 1350 रुपए में दो वस्तुएं क्रय की। ठीक, उसने एक वस्तु को 6% हानि तथा दूसरे वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो एलिगेशन मेथड से, 6% माइनस 6%, और ये कितना हो जाएगा? 7.5%। ठीक, कोई हानि नहीं हो रहा है और कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो एलिगेशन मेथड लगा दिए। 7.5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? जीरो में 6 घटे, जीरो में -6 घटाएंगे ना, जीरो में -6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। ये हो जाएगा। इसको मैं 75 अनुपात इधर क्या कर दे रहा हूं, 60। दोनों तरफ 10-10 का मैंने क्या कर दिया? गुड़ा। तो 10 का गुड़ा किया तो यहाँ दशमलव खत्म हो गया, इधर 10 का गुड़ा किया तो कितना हो गया? 60। 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5:4। और ये 5:4 किसका आता है? किसका अनुपात रहता है? CP1/CP2 बराबर 5/4। इसका मतलब CP1 कितना है? 5x। CP2 कितना है? 4x। यहां रख देंगे इसको, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9x बराबर 1350। 15×9 = 135 होता है ना, तो x का मान कितना आ गया? 150। बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? CP1 कितना है? 5x है, मतलब 5 × 150, 750। और CP2 कितना हो जाएगा? ये 750, तो ये 600। ठीक ना? ठीक। सिंपल सा, यहाँ 6% का हानि हो रहा है और यहाँ 7.5% का लाभ हो रहा है। मतलब 6% हानि बराबर क्या हो जाएगा? लाभ। ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्या कर सकते थे कि हानि बराबर लाभ। हानि कब हो रहा है? पहली वस्तु को। लाभ कब हो रहा है? जब दूसरी वस्तु में। कितने प्रतिशत का हानि? 6% का हानि। कितने प्रतिशत का लाभ? 7.5% का लाभ। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 15×4 = 60, 15×5 कितना हो जाएगा? 75। तो यहां से CP1/CP2 कितना आ जाएगा? 5/4। टाइप कौन सा पढ़ना है? 29। कौन सा? 25। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने।
लिख लिए। देखिए इसमें भी एलिगेशन मेथड लग जाएगा भाई। पहले बेटे ने 12% लाभ कमा के दिया, दूसरे बेटे ने 18% लाभ कमा करके माँ को दिया। तो माँ देख रही है, कुल कैलकुलेशन कर रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 16% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। CP1 प्लस CP2 बराबर कितना है, 1800। CP1 को मैं x मान रहा हूं, CP2 को मैं y मान रहा हूं। ठीक, तो x का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 12%। y का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 18%। और ओवरऑल कितना लाभ हुआ, तो ओवरऑल बोले तो पूरा दोनों का सीपी क्या हो जाएगा, मिला लेंगे। CP1 कितना हो जाएगा x और CP2 कितना हो जाएगा y। x प्लस y कितना प्रतिशत, 16%। देखिए प्रतिशत यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से प्रतिशत पूरा कॉमन आएगा और इधर से प्रतिशत पूरा कॉमन आएगा। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर प्रतिशत कैसे कैंसिल हो रहा है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो बताइएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12x, ये 18y बराबर 16x प्लस 16y। ठीक, 18y को यहीं रहने दीजिए, 16y को इधर ले आइए तो माइनस 16y, 16x यहां रहने दीजिए, 12x को उधर ले जाइए तो 12x, 16y, 18 में 16 गया कितना आ रहा है, 2y, 16 में 12 गया कितना आ रहा है, 4x, 2 दूनी 4। तो x बटा y क्या आएगा, x बटा y आएगा, x के सामने क्या दिख रहा है, 1, और y के सामने क्या दिख रहा है, 2। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ क्या हो गया, y बराबर हो गया 2x हो गया, ठीक ना। y बराबर 2x हो गया, तो y x कहाँ आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो y बटा x 1/2। अब इसको y बटा x 1/2 है तो x बटा y कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक, तो x का मान कितना हो गया, k, और y का मान कितना हो गया, 2k। x का मान कितना हो गया, k, y का मान 2k। CP1 और CP2 दे रखा है, x प्लस y बराबर कितना है, 1800। x का मान कितना आया, k, y का मान कितना आया, 2k बराबर 1800। 3k बराबर 1800, k बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो k का मान आ गया 600। अब घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था, x, CP1 कितना है, CP1 को हमने कितना माना है, बराबर x, और x बराबर कितना आ रहा है यहां से, k, और k बराबर क्या आ रहा है यहां से, 600। CP1 600 बताइए, CP1 600 हुआ तो ये CP2 कितना होगा, एक 1800 में आपने खरीदा, एक वस्तु को 600 में खरीदा तो दूसरे को 1200 में, तो CP2 सीधे आ गया। और वैसे यहां भी करते तो 2k करते, y की जगह फिर क्या, 2k, ये 2k का मान कितना, 600, तो 6 दूनी 1200। ठीक ना। लेकिन इसमें भी क्या करना है अपन को, एलिगेशन मेथड लगा देना है। तो पहली वस्तु को 12% लाभ और दूसरी वस्तु को 18% लाभ, और ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल 16% लाभ हो रहा है। बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 18 में 16 घटा कितना आया, 2, 16 में 12 घटेगा कितना आएगा, 4, 1:2। मतलब CP1 बटा CP2
टू बराबर, ये सीपी का अनुपात रहता है ना, कितना आया 1/2। तो CP1 कितना हो गया x, और CP2 कितना हो गया, CP1 x हुआ तो CP2 कितना होगा 2x, और दोनों को मिला के कितना आ रहा है 1800। x प्लस 2x मिला के कितना आ रहा है 1800। 3x बराबर कितना आया 1800। x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आया 600। ठीक, CP1 कितना है x है, तो x बराबर 600, और CP2 2x है, मतलब 6 दूनी 1200। ठीक ना, ये हो गया एलिगेशन मेथड, इसी से बनाना है। अब कैसे पता चलेगा कि प्रश्न में एलिगेशन मेथड कब लगेगा, तो जब कभी भी किसी एक चीज में दूसरा चीज दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक, भाई पहले भाई ने कमा के लाया 12%, दूसरे भाई ने कमा के लाया 18%, माँ को दे दिया, माँ ने ओवरऑल कैलकुलेशन किया तो कुल मिला के कितना हो रहा है 16%। ठीक ना, ठीक, उतारिए इसको। ये अभी ये प्रॉफिट लॉस बीच में कौन आप लोग का अभी आना शुरू किए हो ना, कितने लोग हाथ खड़ा करना, जो प्रॉफिट लॉस बीच में आए हैं। अच्छा, तो इसके आगे जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो एकदम बेसिक से समझने, बीच में आए हैं थोड़ा सा, तो जो इसकी मूलभूत चीजें हैं वो आप नहीं समझ पाए हैं, तो यहाँ पर कठिनाई आएगा। अभी ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो वहां से फिर अपन देखेंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट करेंगे। हाँ, कहाँ पे, हाँ, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे तो क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। ठीक ना, ये लिख लिए, ठीक, ये लिखिए।
ये लिखने के बाद 94 बनाइएगा ना। आ गया आंसर? आ गया। कितना बोल रहा है कि एक व्यक्ति 100 ग्राम चीनी, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर तथा कुछ बाकी 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने पर उसे 10% लाभ, 10% का। चीनी की कितनी मात्रा थी ये निर्भर नहीं करता, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप सीधे यहां करोगे 7% लाभ, पहले वाले में 7% का लाभ और दूसरे वाले में 17% लाभ, 17% का लाभ। प्रतिशत को मत लिखिए, 7 और 17। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ। मिला दिए दोनों को तो ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है? तो ये हो गया 17 माइनस 10 अनुपात 10 माइनस 7, कितना आ गया? 7 अनुपात 3। तो CP1 बटा CP2 7/3, ठीक ना? अच्छा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7% लाभ पर, सीपी का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं करना है,
वो बोल रहा है 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो देखिए मात्रा का अनुपात वही रहेगा, मात्रा का अनुपात वही रहेगा जो क्रय मूल्य का अनुपात है। समझ रहे हैं ना भाई। ये 100 किलोग्राम चीनी था, ठीक। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमने बता दिया कि कितना हो जाएगा। जैसे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम का 1 रुपए, तो 100 किलोग्राम का 100 रुपए होगा। और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 एक्स रुपए हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 10 आ रहा है। रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो x का मान 10 आ रहा है, तो ये कितना हुआ, 70 किलो। और ये कितना हुआ, 30 किलो। 70 रुपए बोलो, रुपए बोलेंगे तो 70 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा। मात्रा देखेंगे तो 70 किलोग्राम खरीदा, 30 किलोग्राम खरीदा। तो मात्रा का अनुपात वही आएगा जो क्या होगा, क्रय मूल्य का अनुपात। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई। इसने बोला है कि 100 किलोग्राम चीनी, ठीक ना। तो 100 किलोग्राम चीनी हमने खुद से तय कर लिया कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1 रुपए है, ठीक ना। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1 रुपए। तो 100 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 100 गुणित 1 बराबर 100 रुपए। तो ये कुल सीपी के बराबर होगा, CP1 है, CP2 है। और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x रुपए। और यहाँ कितना है, 100 रुपए। तो x बराबर कितना आया, 10। x बराबर 10, तो ये 7 कितना हो गया, 70, ये 30। 70 रुपए में पहले वाले को 70 रुपए में खरीदे, दूसरे वाले को 30 रुपए में खरीदे। हमको पता है कि 1 किलोग्राम का कितना है, 100 रुपए, सॉरी 1 रुपए। तो ये 70 रुपए मतलब 70 किलोग्राम, और ये 3 रुपए मतलब 30 किलोग्राम, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में मात्रा का अनुपात वही होगा जो अनुपात क्रय मूल्य सीपी का है। तो मात्रा का अनुपात और सीपी का अनुपात दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहले वस्तु की मात्रा कितना हो जाएगा, 7 और 3 कुल मात्रा कितना हो जाएगा, कुल मात्रा कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम दे रखा है। और यहां से इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x, और ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 100। x बराबर कितना आ जाएगा, 10। मतलब पहला में मात्रा कितना लिए, 7 गुणित 10 बराबर 70 kg। और दूसरे वाले में कितना भाई, 100 kg ही खरीदी हो रहा है। तो 70 kg पहले वाली स्थिति में खरीदता, तो दूसरे वाली स्थिति में कितना खरीदेगा, 30 kg। वैसे भी ये 3x है, x का मान 10। तो 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 70 किलोग्राम चीनी बेचा। कितना चीनी बेचा उसने, 70 किलोग्राम। हाँ
लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम। टाइप 26। कौन सा टाइप? 26। 26 में पहला प्रश्न है 95 नंबर। बोल रहा कि एक व्यक्ति 8,000 रुपए में दो वस्तु खरीदा। ठीक है, दो वस्तु उसने 8,000 रुपए में खरीदे। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 8,000 रुपए में दो वस्तु खरीदा, मतलब CP1 और CP2 दोनों मिला के कितना हो रहा है? 8,000 हो जा रहा है। ठीक, जैसे आप बताइए लाभ किसके बराबर होता है? तो लाभ एक तो आपको पता है कि SP माइनस CP, और दूसरा प्रतिशत अगर दिया हो तो लाभ प्रतिशत दिया हो तो CP का कितना? CP गुणित लाभ प्रतिशत, ये होता है लाभ। SP और CP दे रखा रहेगा तो ये यहां से निकालेंगे लाभ। अगर लाभ प्रतिशत दे रखा रहेगा तो कहां से निकालेंगे? यहां से। और हानि प्रतिशत भी क्या होगा? तो हानि प्रतिशत भी, सॉरी, हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो CP में हानि प्रतिशत का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगा। ठीक ना? तो यहां पर बोल रहा है कि लाभ, पहले वस्तु पर उसको 20% हानि हुई तथा दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। सॉरी, लाभ और हानि को बराबर नहीं दिया है, विक्रय मूल्य को बराबर दिया है। मतलब पहला वस्तु का विक्रय मूल्य SP1, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य SP2। SP1 और SP2, SP बराबर क्या होता है? SP बराबर ये हो जाएगा CP1 गुणित कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है। कितने प्रतिशत में बेच रहा है? 80%। CP2 ठीक 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब ये कितने प्रतिशत पे बेच रहा है? मतलब कितना हो जाएगा? 120। ठीक ना? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 40 दूनी 80, 40 तिया तो 2 CP1 बराबर 3 CP2। तो CP1 बटा CP2 क्या अनुपात आ गया? 3/2। तो CP1 कितना हो जाएगा? 3x, CP2 कितना हो जाएगा? 2x। और यहां दे रखा है, क्या दे रखा है? कि 3x प्लस 2x बराबर 8,000। 3 और 2 5x बराबर 8,000। x बराबर 16 पंचे 80, कितना आ गया? x का मान 1600 आ गया। x का मान 1600 आ गया तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो CP1 कितना हो जाएगा? CP1 बराबर 3x, 3 गुणित 1600 कितना हो गया? 16 तिया 4800। और CP2 ये दे रखा है, CP2 कितना दे रखा है? 2x, तो 16 दूनी 3200। भाई एक पता चल गया है तो एक तो घटा के भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? देखिए, बोल रहा था कि दो वस्तुओं को उसने कुल 8,000 रुपए में खरीदा, मतलब CP1 और CP2 का योग कितना होगा? 8,000 के बराबर होगा। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। इस स्थिति में जब पहले वस्तु को 20% हानि में बेचता है और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो SP बराबर क्या होता है? SP बराबर CP गुणित जितना प्रतिशत हानि हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? घटा देते हैं। तो 20% का हानि, तो 100 में 20 घटा दिए, 80%। किसका? CP1। CP2 यहाँ 20% लाभ हो रहा है तो CP2 इंटू 120%। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाओगे तो बटा 100 आएगा, यहां भी बटा 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा।
40 दूनी 80, 40 तिया 120, CP1 का 2 गुना, CP2 का 3 गुना। तो यहां से CP1 और CP, ये चीज तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखो कैसे करेंगी, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा कब, जब पक्षांतर करोगे। CP1 2 CP1 बराबर 3 CP2, CP1 को यहाँ अकेले रहने दिए, CP2 को इस साइड से इस साइड ला रहे हैं तो गुणा में है ना, तो भाग में जाएगा। 3 को यहीं रहने दिए, 2 गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो CP1 को हमने 3x माना और CP2 को हमने कितना माना, 2x। और दे रखा है कि CP1 और CP2 का कुल योग कितना है, 8000 के बराबर है। तो 3x और 2x 5x बराबर 8000, मतलब x बराबर कितना आ गया, 1600। x बराबर 1600 आ गया तो CP1 कितना है, 3x, तो 3 गुणित 1600 4800। CP2 कितना है, 2x, तो 2x का मान 1600, 2 गुणित 1600 कितना हो जाएगा, 3200। ठीक, उतारिए इसको, उतारने के बाद फिर 96 बनाइएगा। प्रॉफिट लॉस से आएगा ना टेस्ट में। कौन सा था, 96। आप लोग का टेस्ट में ना प्रॉफिट लॉस से आएगा। हम्म, 250 और 400। सत्रह सौ और 97।
बन गया। CP1 और CP2 दोनों मिला के कितना है? 650। ठीक है। अब दोनों घड़ियों को बेच रहा है। पहली घड़ी पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी घड़ी पर उसे 25% की हानि हो रही है, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? बराबर है। मतलब SP1 बराबर SP2। SP1 मतलब CP1 का कितना गुना हो जाएगा? 20% लाभ मतलब 120%। CP2 25% की हानि मतलब कितना हो जाएगा? 75%। 15 अठे 120, 15 बचे 75। ठीक। 8CP1 बराबर 5CP2। CP1 कितना आ जाएगा? CP1 के सामने क्या दिख रहा है? 5। तो क्या लिख देंगे इसको? 5x। CP2 के सामने क्या दिख रहा है दूसरे साइड ना? दूसरे साइड क्या दिख रहा है? 8। तो क्या हो जाएगा ये? 8x। दे रखा है CP1 और CP2 दे रखा है कि 5x प्लस 8x कितना होगा? 650 होगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13x बराबर 650। 13 एकम 13, 13 पचे 65, 50। x का मान कितना आ रहा है? 50। तो CP1 कितना हो जाएगा? CP1 है 5x, तो 5 गुणित 50 बराबर कितना हो जाएगा? 250। और CP2 कितना हो जाएगा? CP2 हो जाएगा 8x, मतलब 8 गुणित 50 कितना हो जाएगा? 400। समझ में आया? ठीक। CP1 प्लस CP2 बराबर 650। आप लोग का आज पहला क्लास है क्या आप लोग का? ठीक है ना। अभी ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी यहाँ से। जब एक दो दिन में अपन ना 38 टाइप तक है, अभी एक शायद हो जाए एक दो दिन के बाद एकदम नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो समझ में आएगा। ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। 97 98 बनाइएगा घर पे। 27 27वां प्रश्न, 27वां टाइप, प्रश्न क्रमांक 99। 27वां टाइप, प्रश्न क्रमांक 99। एक वस्तु को एक वस्तु को 575 लिख लिए हैं? लिख लीजिए।
लिख लिए। 99 प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु को 575 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक। तो जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने से होती है। 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है ना, वो लाभ किसके बराबर है? जब 385 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उसके बराबर है। मतलब लाभ किसके बराबर है? हानि के बराबर है। पहली स्थिति में लाभ हो रही है, दूसरी स्थिति में हानि हो रही है, तो लाभ और हानि क्या है? बराबर है। लाभ क्या होता है? यहां पर sp2 दे रखा है ना, सॉरी sp1 और ये sp2, तो लाभ क्या होगा? लाभ होता है sp माइनस cp और हानि होता है cp माइनस sp। देखिए यहां पर विक्रय मूल्य अलग अलग है लेकिन क्रय मूल्य सेम है। क्रय मूल्य सेम है क्योंकि आप आपके पास दो वस्तु ऑलरेडी है, तो आप क्रय मूल्य दोनों वस्तु को समान लेकर के चलेंगे। एक को 575 पे बेच रहा है मतलब ये sp1, एक को 385 में बेच रहा है मतलब ये sp2। अब sp1 माइनस sp2 इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? प्लस sp2। cp माइनस cp को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस cp। sp1 प्लस sp2 बराबर कितना हो गया? 2cp। तो cp बराबर कितना हो जा रहा है? cp बराबर हो जा रहा है आपका sp1 प्लस sp2 बटा 2। ये 2 इसके बटे में आ जा रहा है ना, इस पूरे के बटे में आ जा रहा है, ठीक। sp1 कितना है? 575। sp2 कितना है? 385 बटा 2। 5 5 10, 8 7 15, 15 और 1 16, 5 3 8 1 9, 960 बटा 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य। सीपी कितना आ गया? दोनों का सीपी सेम है, 480 आया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो जाएगा। सौवां प्रश्न बनाइएगा। अठारह सौ। आ गया 1800 ना, ठीक है। जब लाभ और हानि बराबर हो तो हमेशा क्या होगा? सीपी बराबर sp1 प्लस sp2 बटा 2। हम्म। चलिए देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तु को बेच रहा है और पहले वस्तु को बेचता है 1600 रुपए में, तो उसे क्या होता है? हानि होता है। उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने से क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ और हानि क्या है? बराबर है।
हानि बराबर लाभ। हानि क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। लाभ क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है, तो ये SP1 ये SP2 माइनस सीपी इधर आ जाएगा, तो सीपी प्लस सीपी बराबर SP1 प्लस SP2। तो 2 CP SP1 प्लस, इसको मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ना मैं नहीं चाहता हूं कि कोई फार्मूला आप लोग रटें। जो बेसिक फार्मूलास हैं, ठीक ना, वो बस आपको याद रहे, बाकी आप कंडीशंस के आधार पर जो भी चीजें बोला जा रहा है उस चीजों को आप आसानी से लिख सके, ठीक ना। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? SP1 प्लस SP2 बटा 2। कितना है? SP1 कितना है? 1600। SP2 कितना है? 2000 बटा 2। 3600 बटा 2। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1800 रुपए। यही हमसे पूछा था, ठीक ना। अब देखिएगा 102 नंबर वाला प्रश्न मैं बता देता हूं। इसमें एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचता है तो उतने प्रतिशत लाभ होता है जितने प्रतिशत हानि उसे 1280 रुपए में बेचने से होती है। तो बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में, ये बनाइएगा आप लोग। ये तो समझ में आ गया ना। 102 बनाइएगा, प्रश्न क्रमांक 102। इस बार ना लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया है। क्या दिया है? लाभ और हानि नहीं, लाभ और हानि अलग चीज है, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अलग चीज है। लेकिन बनेगा वैसे ही। हाँ, आएगा यही चीज। लाभ और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत करोगे सब चीज कैंसिल हो जाएगा और आएगा अंत में यही चीज आएगा, यही फार्मूला निकल के आएगा। लेकिन इस बार रुका नहीं है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, वो SP पूछ रहा है। कब? जब 25% का क्या हो, आपको लाभ हो। कितना? आंसर खूब आ रहा है आजकल। मोबाइल से देख रहे हो? क्वेश्चन है। हाँ, आ गया। भाई लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा सीपी गुणित 100%, ये होता है लाभ प्रतिशत। और हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा सीपी गुणित 100%। ये 100% से 100% कैंसिल, ये सीपी से ये सीपी कैंसिल। कुल मिला के लास्ट में क्या आ गया? लाभ बराबर हानि। जब लाभ बराबर हानि हो तो सीपी क्या होता है? SP1 प्लस SP2 बटा 2। SP1 कितना है? 1920। SP2 कितना है? 1280 बटा
2, कितना आ जा रहा है टोटल? 3200। 3200 बटा 2 कितना आया? सीपी कितना आया? 1600। लेकिन इस बार सीपी नहीं पूछ रहा है ना, वह क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तब एसपी बराबर सीपी कितना लाभ हो रहा है? 25% लाभ। मतलब कितना में बेचेगा तो 25% लाभ होगा? जब वह 125% में बेचेगा। सीपी कितना है? 1600। एसपी 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंचे 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हासिल, 16 कम 16 और 4 20। 2000 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना होगा? 25% का लाभ प्राप्त होगा। ये भी सेम है, बस इसमें कंडीशन दे रखा है कि लाभ हानि के दोगुने के बराबर है। ठीक ना? देख लिए? चलिए एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, बाकी बना के लाइएगा। 103 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु को 2900 रुपए में बेचता है। ठीक है, 2900 रुपए में बेच रहा है। उस वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 2300 बेचने पर जो हानि होती है उसका दुगुना, मतलब हानि का दुगुना क्या है? लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ किसके बराबर है? हानि के, हानि का कितना गुना? 2 गुना। हानि कब होता है? जब 2300 रुपए में बेचता है। लाभ कब होता है? जब 2900 रुपए में बेचता है। लाभ हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, ये SP1 माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक, बराबर हानि क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, तो ये SP2 हो जाएगा गुणित 2। ठीक, देखिए SP1 माइनस सीपी बराबर 2CP माइनस 2SP2। SP2 को इधर ले आइए तो SP1 प्लस 2SP2 बराबर 2CP माइनस CP उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस CP। SP1 प्लस 2SP2 जुड़ेगा तो नहीं, यही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2SP2 बराबर 3CP। ठीक, तो CP बराबर कितना आ जाएगा? SP1 प्लस 2SP2 बटा 3 आ गया। ठीक, जो भी कंडीशन दिया था उसको हमने वैसा रखा तो CP किसके बराबर आ गया? SP1 प्लस SP2 का 2 गुना बटा 3। अब रख दीजिए मान। SP1 दे रखा है 2900 प्लस SP2 कितना दे रखा है? 2300, तो 2 गुणित 2300 बटा 3। 2900 प्लस 4600 बटा 3। 2900 और 4600 कितना हो जाएगा? 46 और 9 55, 7500 बटा 3 कितना आ जाएगा? 2500। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2500 हो जाएगा। सीपी क्या आ गया? 2500। ठीक है ना? अब जैसे ही इस प्रश्न में 840 रुपए बेचने पर हुआ लाभ
600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगुनी है। इसमें भी लाभ किसके बराबर है? हानि के दुगुने के बराबर है। किसी वस्तु को 65 की अपेक्षा 75 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है। ठीक ना भाई, पहले जो लाभ हो रहा था उसका दुगुना अब जब लाभ हो रहा है। 65 रुपए में बेच रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, अब जब 75 रुपए में बेचता है तो ये लाभ क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ठीक ना, मतलब लाभ बराबर, ये लाभ पहली स्थिति में प्राप्त हो रही है, अलग अलग लेकर के चलेंगे, बराबर 2 लाभ ये दूसरी स्थिति की लाभ है। ठीक ना, ये दोनों लाभ अलग अलग है। ठीक ना, ये बनाइएगा आप लोग। कहां तक है? 107, आगे 108, 109, यहाँ 109 तक बने। जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं उनको घर पे बनाइएगा। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछिएगा। ठीक ना, तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं।